बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। मेरे हाथ में ये जो पेपर आप देख रहे हैं, ये एक FIR है, थाना शफीकाबाद में दर्ज की जाती है 2/4/25 को। 11/51/25 ये FIR है। ये महज एक चोरी की FIR है। 380 ते पे ये इस पे जो ऑफेंस लगाया गया वो ये है। अब ये FIR जो है ये कितना बड़ा तूफ़ान बर्पा करती है, पसे पर्दा क्या क्या पड़ गया। और इस FIR में आखिर एक खातून जो बेचारी अकेली और नहत्ती खातून जाके बामुश्किल FIR करवाती है, उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कौन कौन से इल्ज़ाम लेने पड़ गए और किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ा। मेरे साथ ये खातून मौजूद हैं जिन्होंने मोहब्बत की शादी की आज से 8 साल पहले। नज़ीर नामी एक शख्स जो कि करीम पार्क का ही रहने वाला है, यहाँ पे करीबी एक इलाका है, वहाँ का रहने वाला है। इन्होंने यहाँ पे शादी की, थाना शफीकाबाद में एप्लीकेशन दी, FIR दर्ज हो गई। उसके बाद किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पर्दा उठाएं ताकि पता चले आला हुकाम को कि एक खातून जब जाती है थानों में और ये कल्चर उसको किन किन मुश्किलात से गुजारता है और कौन कौन सी मुसीबतें उसके ऊपर टूट पड़ती। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने मेरे घर से 80,000 रुपया और मेरी आधे तोले की बालियाँ जो है ना वो उठा के ले गए। मैं SP साहब के पास गई, मैं DSP साहब के पास गई, मैं सब लोगों के पास गई। उन्होंने कहा कि पहली बात है हस्बैंड के ऊपर जो है ना केस ही नहीं होता। मुश्किल जो है ना उनके आगे हाथ पैर जोड़े कि प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मैं और मेरी बेटी जो है हम लोग अकेले रहते हैं। थाने वालों ने जो है ना मेरी FIR ही नहीं ली। मुझे जो है ना किसी ने गाइड किया, मैं SP साहब के पास, SSP साहब के पास, नौलखा थाना यहाँ से इतनी दूर है, मैं रिक्शों में धक्के खाती रही। मैंने वहाँ पे जाके उनको रिक्वेस्ट की तो मैंने इनको जो है ना इनके ऊपर FIR करवाई। अब FIR तो हो गई है लेकिन फिर भी मेरी जो है बात नहीं सुनी जा रही। अच्छा, गुजारिश ये है मेरी बहन, FIR दर्ज हो गई है, SSP साहब के कहने पर हुई, ठीक है जी। ये SP लेवल के जो ऊपर बैठे हुए अफसरान हैं उन्होंने ऑर्डर किए हैं, फिर FIR हुई है, वरना SHO FIR देने को तैयार भी नहीं था। FIR हो जाती है जी, उसके बाद क्या होता है, अच्छा ये आ जाती है आपकी IOS ASI सजाद साहब, उनके पास आ जाती है FIR, आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है साहब जी? पहले तो जो है ना मेरे जो ASI सजाद भाई हैं उन्होंने मेरे से पहले दिन ही जो है ना उन्होंने मेरे से पैसे लिए कि ये जो तुमने दरख्वास्त लिखवाई है इसका 5,000 रुपया दे दो, वो मैंने दे दिया। उसके बाद फिर मैंने खुद कोशिश की, इतनी मुश्किल से बामुश्किल जो है ना उसके ऊपर FIR हुई। जिस दिन FIR होती है उस दिन फिर वो मेरे से 7,000 रुपया लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि DSP साहब के पास जो है ना ये गई है, उन्होंने 7 मेहमाने भेजे हैं, नहीं सुनवाई हो रही। फिर उन्होंने मेरे से जो है ना 5,000 रुपया ईजी पैसा के ज़रिए मंगवाया है, मेरे पास ये उसका सबूत है। उसके बाद फिर जो है ना सजाद भाई ने फिर मेरे से 5,000 रुपया और लिया। फिर मैंने उनकी मिन्नत की, फिर वो जो है ना नज़ीर की बहनों के घर पे गए, जबकि नज़ीर उधर मौजूद था। उन्होंने मुझे फ़ोन करके उसी टाइम पे बताया कि नज़ीर उधर है। सजाद ASI ने उनको कॉल करके बता दिया कि हम लोग आ रहे हैं। तो सजाद भाई ने रेट नहीं की, प्राइवेट गाड़ी में वो और अहमद भाई जिसके नाम पे ये पैसे मेरे से मंगवाए हैं उन्होंने उनके साथ वो गया है। उन्होंने मेरे सामने सिर्फ उनको बोला है, नज़ीर ऊपर बैठा हुआ था, वो लोग ऊपर से मुझे देख के हंस रहे हैं। मैं सजाद भाई को कह रही हूँ तो आगे से मुझे कहते हैं मैं इनके घर नहीं जा सकता, हमें घर के अंदर घुसने की इजाज़त नहीं है। तो मैंने भाई को बोला है, मैंने कहा ये जो है ना नज़ीर का नंबर चल रहा है, मुझे कहते उसका नंबर बंद है। मैंने कहा भाई ये उसका नंबर चल रहा है, तो मुझे कहते ठीक है हम इसकी लोकेशन निकलवाते हैं कि वो किधर है। मैं अभी थाने से निकल के घर पहुंची हूँ, 10 मिनट के बाद मुझे मेरे ही हस्बैंड नज़ीर का फ़ोन आता है। वो मुझे कहता है कि वो तुम्हारे यार ASI सजाद ने जो है ना मेरा नंबर बंद करवा दिया, अब तुम मेरे नंबर की लोकेशन निकलवा रही हो। अच्छा, उन्होंने इतला दे दी उसको, पुलिस ने? जी मुझे तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा है ना, तो फिर जाहिर सी बात है सजाद भाई ने इतला दी है ना। बिल्कुल जाहिर है, आपकी तो उसी से बात हुई है ना। फिर मैं सजाद भाई के पास जाती हूँ कि सजाद भाई आपकी मेहरबानी है, आप कुछ कर दें। तो मुझे कहते हो बीबी तुम सोच भी नहीं सकती उसकी सिफारिशें कितनी बड़ी हैं। सिफारिशें बड़ी हैं इसीलिए हम गिरफ्तार नहीं करते जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, देखें नाजरीन, ये 5,000 रुपये का रिकॉर्ड जो है इन्होंने जायज़ कैश किया जी आपने? जी जायज़ कैश की मद में करवाए गए हैं। ज़रा कैमरा मैन अगर गौर से ये दिखा सके तो ये क्लियरली नज़र आना चाहिए
इस पे इनकी जो आपस में चिट चैट हुई है वो ये है कि इन्होंने 5,000 रुपये सेंड किए हैं और नीचे जो पुलिस वाले साहब हैं, अब गालबन उनका नाम सजाद ही है, उन्होंने कहा जी हो गए। इन्होंने कहा हो गए, उन्होंने कहा ओके। इन्होंने आगे से लिखा हुआ है कि रेड कब करेंगे आप। इन्होंने कहा कि आज ही कर लें, मैं और पैसों का भी बंदोबस्त कर देती हूँ। तलाशी करवाएं उनके घर की, ताकि मेरी जो मुसद्दका चीज़ें हैं, मैंने एप्लीकेशन दी, FIR करवाई है, वो मेरी चीज़ें मिल सकें। अच्छा, कितने टोटल पैसे चले गए जी आपके ये ASI सजाद साहब हैं इनको? सजाद ASI को मैंने 24,000 रुपया टोटल दिया है। 80,000 और आधे तोले की बालियाँ मेरे हस्बैंड लेके चले गए। 24,000 आपने पुलिस को दे दिया कि ये बंदा गिरफ्तार करें, मेरी चीज़ें दिलवाएं। सर वो तो 24 लगा, मैं तो 10,000 रुपया अपना जो है ना रेंट आने जाने का, कभी मुझे जो है नौलखा थाने भेजा जाता है, कभी मुझे यहाँ पे यक्की गेट थाने भेजा जाता है, कभी मुझे जो है लोहारी गेट थाने भेजा जाता है। ये मुझे इन्हीं चक्रों में इन लोगों ने डाला हुआ है। देखें जी, एक खातून जो अपने घर से निकल रही हैं अपने हक के लिए, मैं यहाँ पर अफसराने बाला जो कि ठंडे कमरों में बैठे हैं, सर जनाब ये देखें आपकी जो टीमें हैं, ये आपकी तरबियत थाना कल्चर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ये मुकम्मल कोशिश है, आप खुली कचहरियाँ भी लगाती हैं, साइलिन को उनके घर की दहलीज पर जो है वो इंसाफ की फराहमी की जा सके। आप इन लोगों की तरबियत करते हैं कि किसी किस्म का भी किसी शहरी के साथ ऐसा जुल्म सितम ना करो कि वो बेचारे की आह जो है वो आसमानों तक पहुंच जाए। आपकी यही तरबियत रहती है। तो आपकी ये जो टीम के बंदे हैं, ये इनकी कारकर्दगी ये है सर, जिस चीज़ की आप सबसे ज़्यादा खिलाफ हैं कि रिश्वतखोरी कोई भी नहीं कर सकता और जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 24,000, 80,000 रुपये और आधा तोला जो बालियाँ हैं गोल्ड की, उनकी FIR पे इन्वेस्टिगेशन वाले जो साहब हैं वो 24,000 रुपये इनसे रिश्वत वसूल कर लेते हैं कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, आपकी चीज़ें वापस दिलाएंगे। ताहाल कोई चीज़ मिल सकी या आगे भी कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। तो मुझे कोई इंसाफ ही नहीं मिला। बल्कि मैं जो है ना गई हूँ, पहले मुझे बुलाया गया है शफीकाबाद थाने में। मेरे सजाद ASI भाई का जो है मुझे वॉइस मैसेज मेरे पास मौजूद है उनकी अपनी आवाज़ में कि आप जो है ना शाम को आएँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं आपको कॉल करूँ तो आपने आ जाना है। मैं वेट कर रहा हूँ, उनका रब्ता हुआ है, बंदा कहता जी मैं उन्होंने वेट कर रहे हैं। वो मेरे से 5,000 रुपया लेते हैं। उसके बाद मैं इंचार्ज शाहजेब भाई के पास जाती हूँ। मैंने उनको कहा है कि शाहजेब भाई, सजाद ASI ने मेरे से पैसे लिए हैं, मुझे इन लोगों ने इंसाफ क्या देना है। उल्टा ये लोग मुझे जो है ना जलील करने पे तुल गए हैं। ऊपर से ये लोग, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ वो कहते हैं कि बीबी हम तुम्हें जानते हैं, तुम कितनी अच्छी हो, और मुझे जो है गुस्से से निकाला जाता है कि चल उठ बीबी बाहर निकल, बजाय मेरी बात सुनने के, मेरी बात मानने के कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। मेरे पहुँचने से पहले ये लोग मेरी वीडियो पहुँचा रहे हैं। अब वो कौन सी वीडियो? सर मेरी जो हैं कुछ नाजेबा वीडियोस हैं वो मेरे हस्बैंड ने दी हैं। इनको किसने दी हैं? लेकिन सजाद ASI ने DSP साहब को दिखाई हैं। ऐसे कौन सी वीडियोस हैं कि नाजेबा किस तरह की हैं, खामद की हैं, किसकी? मतलब मुझे समझ नहीं आई, ज़रा खुल के। सर खामद के साथ ही जो है ना जब हम मिलते थे तो फिर उसने वीडियोस वगैरह बनाई थी कि ये हम दोनों के पास रहेंगी। तो वो वाली वीडियोस हैं, या मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी वीडियोस हैं। लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पहुँचने से पहले वो वीडियोस वहाँ पहुँच चुकी होती हैं। इस वजह से मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। अच्छा जी, ये देखें एक नया मोड़ आ गया, एक नया पर्दा उठने लगा है कि जब इन्होंने तकाजा किया कि आप लोग मेरे 80,000 और मुझे बालियाँ तो दिलवा नहीं सके, लेकिन कम अज़ कम जो 24,000 मुझसे हथियार लिए हैं वो तो वापस कर दें, तो उसके बाद ये मामला शुरू हो जाता है। जी, वो लोग कहते हैं कि बीबी हम तुम्हें पूरा जो है नंगा देख चुके हैं, इतनी तुम अच्छी, इतनी तुम महाजन, चलो उठो बाहर जाके बैठो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपके जो खामंद हैं ये करते क्या हैं? सर ये कुछ भी नहीं करते हैं, ये सिर्फ शादियां करते हैं। सर मेरे से इनकी तीसरी शादी थी। मेरे से पहले इनकी एक मिसिस थी, उनके साथ भी इन्होंने धोखे से शादी की थी, बेबी पैदा नहीं होने दिया, उसके साथ भी यही सब कुछ हुआ। सर मैंने खुद, उसकी भी वीडियोस बनाई गई, उसके साथ भी ये सारी ज़्यादतियाँ की गई। सर मैंने खुद इसके मोबाइल में, इसने खुद मुझे ये सारी वीडियोस दिखाई हैं कि देखो वो मेरे साथ क्या क्या कर रही है, वो मुझे कैसे खुश कर रही है, वही सब कुछ इसने फिर मेरे साथ। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आई कि ये वीडियोस बना के करता क्या? मतलब कोई शख्स जो शरीफ आदमी है वो अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों करेगा?
सर ये तो अब आप लोग जो है ना इसका मोबाइल वगैरह निकलवाएं, इसका पता करवाएं, ये कहीं किसी वेबसाइट पे वो वीडियोस बेच रहा है या क्या कर रहा है, ये वो बेहतर जानता है, ये मुझे नहीं पता है। मुझे तो खुद अब पता चला है कि मेरी वीडियोस उन लोगों के पास हैं, वीडियोस और तस्वीरें। इस बात का जिक्र एसएचओ मुतलका एसएचओ जो है शफीकाबाद के उनसे हुआ, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से हुआ आपका? सर मैंने एसएचओ साहब के पास गई हूँ, एसएचओ साहब ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया। मैंने कहा, उनका नाम है आसिफ, मैंने कहा भाई आप मेरी बात तो सुने। ये कहते बीबी मैं देख चुकी हूँ वहाँ, कमरे चु बाहर निकल। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें। ये एक खामन जो है वो अपनी बीवी के साथ क्या सलूक कर रहा है उस बेचारी को नहीं पता कि आज ये वीडियोस बना रहा है, कल ये इस्तेमाल कैसे होंगी। पहले तो मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स पे लानत जो कि अपनी बीवी की ऐसी वीडियोस बना के तो वो अपने मोबाइल में रखता है लोगों को भेजने के लिए। यहाँ पर मैं मुखातिब हूँ अकलौती खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से कि आप ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में अपनी बड़ी काविशें करती हुई दिखाई दे रही हैं। वज़ीर आला साहबा इधर भी नज़र करें, ये भी कौम की बेटी है। मैं यहाँ पर जो हिना परवेज़ साहबा हैं जो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हैं, उनसे भी मुखातिब हूँ कि मैडम ये आपकी नज़रसानी की मुंतज़िर हैं, आप इनकी तरफ नज़र करें क्योंकि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही आपने नारा मारा हुआ है। डायरेक्टर FIA साहब के नाम भी एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपने कब एप्लीकेशन मूव की और क्या अभी तक रिस्पॉन्स है? यहाँ पर मैंने परसों यहाँ पर जो है ना एप्लीकेशन दी है, उन लोगों का ये रिस्पॉन्स है कि बीबी उन्होंने जो है ना तुम्हारी वीडियो वायरल कहाँ की है, क्या किया है, तो मेहरबानी मेरी मरियम नवाज साहब आपसे एक गुजारिश है कि मेरी वीडियोस वायरल होने का इंतज़ार नहीं करें। मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरे भाई हैं, मेरी वालदा है, सब लोग मर जाएंगे हम लोग, तो मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, उन दरिंदों को पकड़ा जाए, उनसे मेरी वीडियोस ली जाएं। गुजारिश ये है कि एक ASI लेवल का जो बंदा है वो इनका IO है और वो ही इनके हस्बैंड को जो है उसके साथ या सासबाज हैं या कोई ताल्लुकात हैं, ये मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन आखिर कुछ तो है जो सामने आ रहा है कि क्या ऐसी वजह हो गई। 380 की ये FIR है जिसमें इन्होंने एक रकम जो कि 80,000 है और आधे तोले की बालियों की ये FIR है, उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वो पैसे और बालियां वापस दिलाने की बजाय उल्टा इन पे इतने इल्ज़ाम लगा दिए गए, इनकी वीडियोस वायरल, ये वो वट कुछ भी इतना कुछ कर दिया गया। मैं हैरान हूँ और मेरा ख्याल है सुन के हमारे जो नाजरीन है वो भी हैरान हो रहे होंगे कि मसला तो सिर्फ महज एक चोरी का था, इतना बड़ा इशू बनाने का मकसद क्या बना। इस पे जो मैं समझता हूँ मुकम्मल इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, एक इंक्वायरी टीम बैठनी चाहिए जो ज़िम्मेदारान अफसरान की हो, इनको इंसाफ की फराहमी ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और बात भी की ये आपके IO ने? सर वो मुझे कह रहा है कि तुम अभी तो तुम जो है ना SSP डिसिप्लिन के पास गई हो, तुम IG के पास भी चली जाओ, मैं देख लूँगा तुम्हें। ले जी, एक ASI लेवल का बंदा है जिसको किसी का डर नहीं है। सर जनाब आप तो बहुत बड़े पैमाने पे इनकी तरबियत कर रहे हैं और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं ऐसे अनासर की जो कि करप्ट थे पुलिस फोर्स में मौजूद, उनकी गिरफ्तारियां हमारी नज़रों के सामने हुई। तो जनाब ऐसे लोगों का क्या करना है मेरा ख्याल है आप बखूबी जानते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये सज्जाद ASI साहब जो हैं इनको भी कॉल करें, इनसे भी हक़ाइक़ जानें, इनका भी मौक़िफ़ लेते हैं ये कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो मिलेंगे तो नहीं, फ़ोन करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन ये अच्छा जी, अभी नंबर मसरूफ़ है, हम दोबारा कोशिश करते हैं। दोबारा से ट्राई किया, अभी भी नंबर बिज़ी है। ले जी, नंबर मिल गया, अभी देखते हैं कि ये उठाते हैं तो क्या बात करते हैं। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। जनाब ने फ़ोन नहीं उठाया और ये भी यहाँ पे भी रोशनी डालता चलूँ, हर बार ये लोग मसरूफ़ नहीं होते हैं, ये अपनी मर्ज़ी के साथ फ़ोन उठाना या ना उठाना ये ख़ुद फ़ैसला करते हैं कि कोई नंबर इनको पसंद आया है। हालांकि मेरा तो नंबर इनके पास नहीं है, एक अननोन नंबर से मैं कॉल है, ये क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि ये मर्ज़ी के मालिक होते हैं, हालांकि इनकी ड्यूटी में शामिल है। लेकिन चलें,
हम ये दरख्वास्त जो है अफसरान बाला आला अफसरान से करेंगे कि जनाब ये इंक्वायरी होनी चाहिए। एक बेटी जो है वो पूरी कौम की बेटी है, अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर किसके पास लोग जाएंगे इंसाफ की फराहमी के लिए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। कोशिश करेंगे कि ये सजाद ऐसा ही साहब जो हैं इनको भी कॉल करें। ले जी नंबर मिल गया, अभी देखते हैं कि ये उठाते हैं तो क्या बात करते हैं।